Hello students, today we will start class 5th maths chapter number 4 रोमन न्यूमरल। ओके, किसी भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 का यूज़ करते हैं। चाहे वो हमारे नंबर लाख में हो, करोड़ में हो, जिसमें भी हो, इन्हीं नंबर का यूज़ करके हम उसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं, इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। बट रोमन न्यूमरल में लिखने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ सिंबल्स दी गई है और इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। जैसे 1 को आई से डिनोट करते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से एंड 1000 को एम से। और इसकी कुछ कंडीशंस भी है, कुछ केसेस भी है। जैसे किसी भी रोमन न्यूमरल को हम जो भी नंबर बना रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं, उस नंबर को लिखते वक्त हम किसी भी रोमन न्यूमरल को 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी रोमन न्यूमरल को लिखेंगे तो हम इस सिंबल्स में से किसी भी सिंबल्स को हम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। 3 टाइम्स से ज़्यादा हम उसे नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे भी एल एंड डी, भी एल एंड डी को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। भी एल और जो डी है वो रिपीट नहीं होता है, उसे हम हमेशा सिंगल टाइम ही लिखते हैं। लेकिन बाकी की जो रोमन न्यूमरल है उसे हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन वो 4 टाइम्स नहीं हो सकता है। चलिए आइए हम सीखते हैं रोमन न्यूमरल। यहाँ पे हमने रोमन न्यूमरल लिखा है। किसी भी नंबर को हिंदू अरेबिक में लिखो या हिंदू अरेबिक टू रोमन न्यूमरल लिखो। यहाँ पे सपोज हमारा जो भी रोमन न्यूमरल है या जो भी नंबर है, जो भी हम लिखना चाहते हैं, उसके राइट साइड जब भी हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारा कोई रोमन न्यूमरल है, उसके राइट साइड में जो भी रोमन न्यूमरल को लिखेंगे वो हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है राइट साइड में। ओके, और लेफ्ट साइड में वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और आपको हमेशा ये देखना है कि जो बीच में रोमन न्यूमरल है वो सबसे बड़ी रोमन न्यूमरल होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। और उस बड़ी नंबर में ही हम या तो ऐड करेंगे, उस बड़ी नंबर में से या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर 5 है तो 5, यहाँ पे अगर 5 है तो 5 के राइट साइड अगर लिखेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, और 5 के अगर लेफ्ट साइड लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, जैसे पहले हम कुछ और छोटी छोटी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 1 को लिखना हुआ तो 1 को हम आई लिखेंगे। अब आई तो छोटा ही नंबर है, अगर 2 लिखना हो तो आई में फिर एक और आई, 2 आई हो गया। फिर अगर 3 लिखना हो 3 आई लिखना होगा हमें। अगर हमें 4 लिखना हो तो आप 1 2 3 4 आई लिखेंगे, लेकिन ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। मैंने आपको बताया है किसी भी रोमन न्यूमरल को हम सिर्फ 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने 1 2 3 4 टाइम्स यूज किया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो अब 4 को लिखेंगे कैसे? तो अब देखिए यहाँ पे रोमन न्यूमरल में हमने अब 4 को लिखने के लिए तो आई की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब हम किसे लेंगे, भी को लेंगे। भी मीन्स 5, हमने भी लिया, बट भी का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। अब लेकिन हमें लिखना 4 है, तो इसका मतलब ये है जब 5 में हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम 4 लिख सकते हैं। अगर हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 में हमें ऐड नहीं करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 5 में 1 घटाएंगे तो वो 4 होगा। और मैंने आपको बताया है कि ऐड करने के लिए हम इस भी के राइट साइड लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी के लेफ्ट साइड। तो हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो भी के लेफ्ट साइड एक आई लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ इस 5 में से आई मतलब 1 माइनस हो गया, तो कितना बचा हमारा, 4, यानी 4 को हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, और भी है, जैसे एग्जाम्पल 10 के बाद हमें लिखना हो सपोज 12, तो 12 हम कैसे लिखेंगे, ये तो 10 हो गया। 10 में जब हम 2 नंबर ऐड करेंगे तभी 12 होगा, और आपको मैंने बताया है राइट साइड ऐड होता है और लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होता है। तो राइट साइड और हमें 2 की जरूरत है, तो और 2 की जरूरत है, तो हम 2 आई लिखेंगे, यानी 10 + 2 12। ओके, अगर हमें 8 लिखना हो तो 5 लिखेंगे, और 5 में और हमें 3 ऐड करना है, तो 3 नंबर ऐड कर दिए, 3 आई ऐड कर दिए, 8 हो गया। 9 लिखना हो तो 10 लिखेंगे, और 10 में हमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 9 आएगा, तो 1 आई माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग 5 लिख के
1 2 3 4, यहाँ पे 4 आई बना देंगे और कहेंगे कि ये भी तो 9 हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये मेथड गलत है, क्योंकि हमें किसी भी रोमन न्यूमरल को 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं करना है, 3 टाइम से यूज करना है, इसलिए 9 ये हुआ। ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डी मीन्स, डी का मतलब तो हो गया क्या, डी का मतलब हो गया 500। लेकिन अगर सपोज हमें 400 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? डी का मतलब 500 और 400 लिखना हो तो, यानी इसका मतलब ये हुआ इस डी में से हमें जब हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 500 हो जाएगा। तो 100 का मतलब क्या होता है? 100 सी को कहते हैं, यानी डी में से, यानी इस 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सी का मतलब होता है 100, हमें 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप बताओ सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम राइट साइड लिखेंगे या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो डी का लेफ्ट साइड हमने सी लिख दिया और डी से सी माइनस हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 400। ओके, अगर हमें यही 600 लिखना हो तो डी मीन्स 500 और 500 में हम 100 ऐड करेंगे तो वो 600 हो जाएगा। और 600 लिखने के लिए हमें डी का राइट साइड में 100 को ऐड करना है और 100 का मतलब हम सी लिखेंगे। तो ये 500, डी का मतलब 500 और सी में सी का मतलब 100 और 500 100 मिलके ये हो जाएगा कितना? 600। इसी तरह से सारा नंबर हम लिखते हैं। सपोज यहाँ पे m है, हमें 1000 लिखना है तो 1000 का मतलब कितना लिखना होगा? m। आपको ये चार्ट याद करना होगा और इन्हीं सारे सिंबल से ही यूज करके सारे नंबर हम लिखते हैं। तो 1000 का मतलब m। अगर हमें 900 लिखना हुआ तो m का मतलब तो 1000 और जब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो 900 होगा। तो 100 सब्ट्रैक्ट करने के लिए राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो हमें पता चला लेफ्ट साइड। और कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 100। 1000 में से ये 1000 हुआ और 1000 में से जब हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो 900 होगा और 100 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हो गया हमारा कितना? अब ये हमारा CM मिलके हो गया कितना? 900। ओके, सपोज यहाँ पे एक नंबर दी गई हो, यहाँ पे नंबर है CDXCIX। अब इसे कह रहा है कि आप इसे लिखिए हिंदू अरेबिक नंबर में। तो इसे लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसे लिखने के लिए हम सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी नंबर लेंगे कि वो सबसे बड़ी नंबर का कौन सा सिंबल है। तो x का मतलब 10, I का मतलब 1, C का मतलब 100, x का मतलब 10 और D का मतलब 500, यानी D सबसे बड़ा है तो सबसे पहले हम D को पिक करेंगे। D का मतलब 500। अब उसके हम राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले नंबर को देखेंगे। तो D के लेफ्ट साइड वाले पहले नंबर को देखेंगे। अगर कोई बड़ी नंबर है तो बड़ी नंबर का पहले हम राइट वाले नंबर को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? लेफ्ट वाले नंबर को देखेंगे। तो लेफ्ट वाला नंबर में कौन सा सिंबल है? C और C का मतलब 100, यानी D में से 100 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये D और C दोनों मिलके कितना हो गया? 400। अब इन तीनों नंबर को देखना, ये जो चारों नंबर है इस 400 में अब ऐड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो x को हम नहीं देखेंगे, x से बड़ा यहाँ पे c है, c भी है। अब हम c को देखेंगे, c का मतलब 100 और 100 के ये लेफ्ट में है यानी 10 है, यानी 100 में 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी c x और c मिलके कितना हो जाएगा? 90, यानी 400 प्लस 90। अब ये 100 नहीं है और ये ix मिलके 9, यानी ये पूरा नंबर मिलके हो गया 499। इस तरह से हम हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल में और रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक में लिखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। सेल्फ प्रैक्टिस 4, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ रोमन न्यूमरल दी गई है और कुछ हिंट्स दिया गया है, कुछ नंबर फिल है और बाकी जो ब्लैंक्स खाली है उसमें आपको कुछ फिल करना है। जैसे यहाँ पे 10 दिया गया है, मतलब इस x का मतलब 10, इस x का वैल्यू यहाँ पे 10 दे दिया गया है। तो अब बताओ ये कितना होगा? ये 5 है और 5 में 1 माइनस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 4, यानी यहाँ पे हम फिल कर देंगे 4। 10 + 4 14। ओके, अब आते हैं हम बी में। बी में यहाँ पे 20 दिया है
तो आप सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी नंबर कौन सा है इसमें, तो सबसे बड़ी नंबर सी है। और जो भी बड़ी नंबर है तो उसके पहले हम लेफ्ट साइड चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बाकी ये सारी नंबर उसमें ऐड हो रही है। ओके, बट यहाँ पे 20 भी दिया है, तो यहाँ पे देखो 20 कहाँ है, तो ये x और x मिलके 20, यानी ये दोनों नंबर का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 20। अब ये दो नंबर बचा, ये c का मतलब 100 और ये c का मतलब 100, 100 और 100 मिलके 200, यहाँ पे 200 हम फिल करेंगे। अब बच गया ix, ix का मतलब आपको पता है कितना होता है 9, 9 कैसे, ये 10 है और 10 का लेफ्ट में i है, यानी 10 में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पे 3 बॉक्स दी गई है इसलिए हम 3 नंबर भरे हैं। अगर यहाँ पे 2 ही बॉक्स दी होती तो हम ये लिखते और बाकी का नंबर ऐड करके इसमें लिख देते, बट यहाँ पे x 10 का नंबर दे दिया था और 2 ब्लैंक्स, यानी ये दोनों c का वैल्यू और ये ix का वैल्यू हमने फिल कर दिया, यानी ये हो गया 229 ऐड करके। अब आते हैं इसमें भी सबसे पहले हम बड़ी नंबर देखेंगे, सबसे बड़ी नंबर c, और लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बाकी सब ऐड हो रहा है। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे 3 बॉक्सेस दी गई है। 3 बॉक्सेस मतलब आपको इसको 3 पार्ट्स में लिखना है। ओके, तो c का मतलब 100 पहले हम लिख देंगे। अब यहाँ पे x और l में बड़ा नंबर कौन सा है, l का मतलब 50, और ये l के आपको हमेशा पहले बड़े नंबर को ही देखना है। यहाँ पे l का मतलब 50 और 50 के लेफ्ट में ये x है, यानी 50 में ये x का मतलब 10, 50 में 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी x l मिलके हो गया 50 में से 10 गया 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, x और l मिलके हो जाएगा 40, और ये 3 नंबर 5 और 5 में 3i ऐड हुआ 8, यानी 148। अब आते हैं यहाँ है पहले 500, तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, d का मतलब 500, और आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है लेफ्ट वाले नंबर पे। तो लेफ्ट में हमारा क्या दिया है 100, यानी d में 100 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे d का वैल्यू दिया है 500 और यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी 500 में से कुछ माइनस हो रहा है। तो आप देख लो 500 में से क्या माइनस हो रहा है 100, तो यहाँ पे 100 माइनस लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे अभी 2 बॉक्स दी गई हैं, 2 बॉक्स दी गई है, इसका मतलब ये इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे। इस l का मतलब 50 और इस i का मतलब 2, यानी 500 में से 100 माइनस हुआ तो 400 हो गया, और 400 में 50 ऐड किए तो 450 और प्लस 2 452। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप यहाँ तक रिवीजन कर लेना और बाकी के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में आप उसे भी सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।